बरेली में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट 23 सितंबर को करेगा महापंचायत। खबर बरेली से है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह, प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह ने कहा, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बरेली नेहरू युवा केंद्र में 23 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत की जाएगी, जिसमें मंडल से किसान शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि हमारी 13 सूत्रीय मांग पत्र के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि आवारा पशुओं से पूरा प्रदेश दुखी है, जो जान माल का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इंसानों को जान से मार भी देते हैं और हाथ पैर टूट जाते हैं, पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। गन्ने का भुगतान मिल प्रदेश में सही समय पर भुगतान नहीं कर रही, एक वर्ष तक गन्ने का भुगतान बकाया है। इस संबंधित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान यूनियन महापंचायत करेगी। उसके बाद आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हम प्रेस इसलिए बुलाई है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी 23 सितंबर को नेहरू युवा केंद्र पर 11 बजे एक बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। इसमें किसानों की बहुत समस्याएं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर तो आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशु किसानों के खेतों में तो नुकसान कर रहे हैं, इसके साथ साथ शहर कस्बों और सड़कों पर बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो रहा है। सभी को पता है 1% भी गौएं गौशाला में नहीं है। 1000 गौओं में 5 गौ सिर्फ गौशाला में है और गौएं 995 गौएं बाहर घूम रही है। आवारा हर गांव में 100-125 गौएं हर गांव में बड़े बड़े जत्थों में घूम रही है और मुकाबला करती है और जान से मार देती है। अगर कोई खेत से निकालना चाहता तो खेत से नहीं निकलती है। तो हमारी यही विनती है सरकार से, भाई जल्द से जल्दी सभी पशुओं को गौशाला में छोड़ा जाए। इन्हें बाहर एक भी गौ नहीं दिखनी चाहिए जो आवारा गोवंश है। दूसरा, हमारा फसलों का रेट है, हमारी जो खरीद है एमएसपी पर होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने एमएसपी का रेट कानून लागू कर दिया है और वो कह रहे हैं भाई 56 फसलों का हम एमएसपी दे रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं सिर्फ हमारे बरेली जिले के अंदर या हमारे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद होती है और हमारा मक्का, बाजरा और सरसों की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी एमएसपी पर खरीद हो और हमारा C250 जो फार्मूला है, इसी के आधार पर हमारी न्यूनतम मूल्य निकलना चाहिए, उसी पर हमारा फैसला होना चाहिए। और तीसरा, हमारा कुछ वर्षों से बिजाई के समय यूरिया खाद डीएपी नहीं मिल रही है, तो इससे किसानों को नकली खाद मिल जाती है। जब शॉर्टेज होती है तो बाजार में नकली खाद आती है और खाद के साथ खाद के कट्टे पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं और उसके साथ में जिंक, पता नहीं और चीजें जिनमें मुनाफा होता है वो जबरदस्ती दी जाती है। तो हमारी सरकार से मांग है, भाई बिजाई के समय उसे डीएपी और यूरिया खाद समय पे मिलनी चाहिए। एक जो गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, स्मार्ट मीटर एक जैसे एक बल्ब जसता है तो वो 10 बल्ब का भुगतान स्मार्ट मीटर शहर में लगा दी है। हाँ, स्मार्ट मीटर जहां भी लगा है वो इतने तेज चलते हैं कि भी किसान उसकी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ऐसी कंपनी के स्मार्ट मीटर क्यों लगाती हैं जो एक बल्ब की जगह उस 10 बल्बों का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट को स्मार्ट मीटर नहीं लगाने चाहिए, पहले इनकी जांच हो। अगर मीटर लगे तो जो जितनी खपत हो उतना ही उसकी रीडिंग निकलनी चाहिए, न कि स्मार्ट मीटर की तरह उसकी रीडिंग निकलनी चाहिए। तीसरा, जो भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण में किसानों को जो रुपए मिलने चाहिए, जो कानूनी हमारा अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ 2005 में बीडीए ने जो भूमि अधिग्रहण की थी, उसमें अभी तक भी किसानों को पैसे नहीं मिले। उस टाइम उनका 7500 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट था, लेकिन गवर्नमेंट ने 165 रुपये प्रति गज का रेट उन्हें दिया और अभी तक 38 किसान जो कोर्ट में गए उन्हें तो पैसे मिल गए और किसान अभी तक भी घूम रहे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा के नाम जमीन
जबरदस्ती 1600 किसानों से जमीन लेने को है, किसान राजी नहीं है देने के लिए। अरे भाई तुम पुराने जो आवास योजना है उन्हें तो लागू करो, उनमें तो कम से कम लोगों को बसाओ, तब आगे चालू करो। पिछली में तो कोई बैठा नहीं है, कोई आवास नहीं है, कोई लोग रह नहीं रहे और आगे से आगे ज्यादा जमीनें खोस रहे हैं। ये गैर कानूनी है। और जब तक किसान राजी ना हो तो हमारा यह है, जब किसान राजी नहीं तो उनकी जमीन नहीं ली जाए। अगर कोशिश करेंगे, जबरदस्ती लेने की कोशिश करें तो किसान यूनियन उनकी लड़ाई लड़ेगी। इसी तरह कि जैसे कंपनियों का कर्जा माफ हो जाता है, किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। भाई कंपनियों का तो 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, किसानों का तो बहुत थोड़ा है। अरे एक अगर किसान तो आज इस लायक भी नहीं वो किसी तरह कर्जा सरकार को अपना कर्जा दे दे, नहीं तो वो रखेगा भी नहीं। तो मेरी ये है भाई, उनका अगर इतना लाख माफ कर दिया, 17 लाख करोड़ माफ किया है, तो ये किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। पूरा माफ हो यार, वो 1 लाख नहीं, हमारा ये है जो स्कूलों का निजीकरण है, कुछ निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। देखो इसमें गरीब जनता वो स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जिनके बच्चों को वो प्राइवेट में फीस नहीं दे सकते। तो हमारी ये गवर्नमेंट से मांग है कि भाई ये स्कूल बंद नहीं किए जाएं और इन स्कूलों को चलता रहना चाहिए, जिससे गरीब जनता को भी इसका फायदा मिल सके। एक जो फसलों का जो हमारा रेट मिलना चाहिए, जो हमें एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर B+50 फार्मूले के अनुसार तय होना चाहिए, जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके। अगर जब तक यह नहीं मिलेगा तो किसान की स्थिति बिगड़ती रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। पूरे प्रदेश में थाना, तहसील, ब्लॉक, भैया कोई भी किसानों का काम जब तक उनकी सेवा नहीं हो जाती, जब तक नहीं करते। तो हमारी मांग ये है, इस पर किसी न किसी को, शासन प्रशासन को इसको लेना चाहिए, चेक करने चाहिए। बहुत 20-20 चक्कर, 10-10 चक्कर एक साइन करने के लिए फाइल के ऊपर चक्कर कटाते हैं किसानों को, और उनका काम तभी होता है जब वो सुविधा शुल्क देने पर राजी होते हैं। नहीं इतने उन्हें चक्कर कटाते रहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तहसील आंवला के अंदर इफ्को फैक्ट्री जब लगी थी तो इसमें किसानों की जिन किसानों की जमीन जो चली गई थी, उन्हें एक आदमी को नौकरी देने का कानूनी प्रावधान था। लेकिन इफ्को फैक्ट्री ने आज तक भी उन किसानों को, काफ़ी किसानों को आज तक नौकरी नहीं दी है। कई बार धरने प्रदर्शन हुए, हमारी प्रशासन और एसडीएम साहब के बीच में बैठ के ये तय हो गया भाई हम इन्हें 1 महीने में सबको हम नौकरी पर रख लेंगे, और झूठा आश्वासन देते हैं। ऐसा आश्वासन कम से कम 4 बार दे दिया, 4 बार मीटिंग हुई, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।